हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रारंभ में विराम अवस्था में स्थित एक न्यूट्रॉन विखंडित होकर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का संवेग 1.4 गुणा 10⁻⁻26 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड तथा एंटी न्यूट्रिनो का संवेग 6.4 गुणा 10⁻27 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। प्रोटॉन की चाल ज्ञात कीजिए यदि इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो परस्पर लंबवत दिशा में चलते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम है। हमें प्रोटॉन का चाल ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि विराम अवस्था में स्थित कोई m द्रव्यमान का कण है जो कि अपने आंतरिक बलों के कारण m1 व m2 द्रव्यमान में विभक्त हो जाता है। माना कि m1 द्रव्यमान का वेग v1 है तथा m2 द्रव्यमान का वेग v2 है तथा u1 बराबर 0 है जो कि स्थिर अवस्था में है। तो चूंकि आंतरिक बलों के कारण यह विभक्त हुआ है तो संवेग तो संरक्षित रहेगा, क्योंकि संवेग में परिवर्तन तभी हो सकता है जब परिणामी बाह्य बल हो, और परिणामी बाह्य बल 0 है तो संवेग संरक्षण होगा, जिसे हम देख सकते हैं कि mu1 बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, और यहाँ u1 बराबर 0 है तो हम देख सकते हैं कि m1 v1 दोनों विपरीत दिशा में हो जाएंगे। m1 v1 बराबर हो जाएगा माइनस m2 v2, अर्थात यदि m1 इस दिशा में जाएगा तो m2 विपरीत दिशा में जाएगा जो कि v1 के विपरीत होगी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक न्यूट्रॉन है तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा mn, और ये विराम अवस्था में है और ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विभक्त हो जाता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो में विभक्त हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग Pe बराबर दिया गया है। Pe बराबर दिया गया है 1.4 गुणा 10⁻⁻26 मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जो कि हो जाएगा P सदिश बराबर, और एंटी न्यूट्रिनो जिसका संवेग हो जाएगा P एंटी न्यूट्रिनो बराबर दिया गया है 6.4 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें दिया गया है mp बराबर 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, और हमें vp अर्थात प्रोटॉन का वेग ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इसका प्रोटॉन का संवेग हो जाएगा p सदिश बराबर, और माना कि न्यूट्रॉन का संवेग हो जाएगा pn सदिश बराबर। तो संवेग संरक्षण से आंतरिक बलों के कारण यह विभक्त हुआ है तो संवेग में संरक्षण होगा, अर्थात pn बराबर हो जाएगा pp प्लस pe प्लस p एंटी न्यूट्रिनो। चूंकि pn 0 हो जाएगा क्योंकि वेग 0 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि pp बराबर हो जाएगा माइनस pe सदिश प्लस p एंटी न्यूट्रिनो का सदिश, अर्थात प्रोटॉन का संवेग विपरीत दिशा में होगा इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के सदिश के, अर्थात संवेग के। और यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रश्न में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो दोनों परस्पर लंबवत दिशा में हैं, अर्थात इस प्रकार से परस्पर लंबवत दिशा में है। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग हो जाएगा Pe इस दिशा में, और एंटी न्यूट्रिनो का संवेग हो जाएगा लंबवत दिशा में इस प्रकार से, और इनका परिणामी सदिश इस प्रकार से दोनों के बीच में हो जाएगा। इनका परिणामी सदिश जो कि हो जाएगा Pe सदिश प्लस P एंटी न्यूट्रिनो का सदिश, और जो कि हमें परिणामी सदिश प्राप्त हो गया है तो प्रोटॉन का सदिश हो जाएगा विपरीत दिशा में इस प्रकार से, ये हो जाएगा Pp सदिश। तो हमें ज्ञात करना है
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो का परिणामी संवेग ज्ञात कर लेंगे, जो कि हो जाएगा पी ई सदिश प्लस पी न्यू सदिश। चूंकि दोनों परस्पर लंबवत हैं तो दोनों के परिणाम का वर्ग हो जाएगा पी ई वर्ग प्लस पी एंटी न्यूट्रिनो का वर्ग, और यहाँ से मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1.4 गुणा 10 की घात माइनस 26 का वर्ग प्लस हो जाएगा 6.4 गुणा 10 की घात माइनस 27 का वर्ग, और हल करने पर ये हो जाएगा 15.4 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जो कि परिणामी सदिश है। और इस परिणामी सदिश का विपरीत मान हो जाएगा प्रोटॉन का संवेग, जो कि हो जाएगा इस प्रकार से, प्रोटॉन पी सदिश हो जाएगा माइनस ऑफ 15.4 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और संवेग को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणा वेग, और ये हो जाएगा माइनस 27 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और वेग हो जाएगा वीपी सदिश बराबर माइनस 15.4 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बटे 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, और हल करने पर वीपी का मान हो जाएगा माइनस 9.2 मीटर प्रति सेकंड, जो कि प्रदर्शित करता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन के परिणामी सदिश के विपरीत दिशा में होगा। माना कि इस दिशा में हमने इलेक्ट्रॉन माना था, इस दिशा में एंटी न्यूट्रिनो माना था, तो इसके परिणामी में इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रिनो सदिश होगा, तो उसके विपरीत दिशा में प्रोटॉन होगा, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सदिश के रूप में प्रोटॉन का संवेग और ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का संवेग का परिणामी, और ये जगह प्रोटॉन के परिणामी संवेग। तो जिस दिशा में संवेग होगा उसी दिशा में उसका वेग भी होगा, जो कि हो जाएगा इस प्रकार से। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।